नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। राज कुंद्रा केस में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को मॉडल और एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को पूछताछ के लिए बुलाया था। ये पूछताछ करीब 8 घंटे तक चली, जिसमें शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। शर्लिन चोपड़ा को प्रॉपर्टी सेल विभाग ने 160 सीआरपीसी के अंतर्गत समन भेजा था। पुलिस की पूछताछ के बाद शर्लिन चोपड़ा ने शिल्पा शेट्टी को लेकर एक खुलासा किया है। दोस्तों, इंडिया टुडे से खासी बातचीत में करते हुए शालिन ने बताया कि राज कुंद्रा ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया था कि शिल्पा शेट्टी को उनके वीडियोस पसंद आ रहे हैं। शालिनी ने आगे कहा कि राज मेरे मेंटोर थे। उन्होंने मुझे यह कहकर गुमराह किया कि जो भी मैं शूट कर रही हूँ वो बहुत ही ग्लैमर के लिए हैं। शालिनी ने बताया कि राज कुंद्रा ने उनसे कहा था कि शिल्पा शेट्टी को उनके वीडियोस और फोटोज़ काफ़ी पसंद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि सेमी न्यूड और पॉर्न कैजुअल है, हर कोई करता है तो मुझे भी करना चाहिए। शर्लिन ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इस तरीके के स्कैंडल में फंस जाऊंगी और मुझे क्राइम ब्रांच के सामने अपना स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। जब मैं पहली बार राज कुंद्रा से मिली थी तो मैंने सोचा कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे लगा था कि मुझे बड़ा ब्रेक मिला है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि शिल्पा शेट्टी के पति मुझे इन गलत चीज़ों के लिए करवाएंगे। शर्लिन ने आगे कहा कि मैंने आर्म्स प्राइम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और वीडियोस बनाने लगी। शुरुआत में ये ग्लैमर वीडियो थी, इसके बाद में ये बोल्ड फिल्म बनने लगी और बाद में मुझे सेमी न्यूड और न्यूड वीडियोस बनाने पड़े। मुझे हमेशा कहा जाता था कि इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि सभी ये करते हैं। शर्लिन ने इंटरव्यू में बताया कि राज कुंद्रा हमेशा उनसे कहा करते थे कि शिल्पा शेट्टी को उनके वीडियोस और फोटोज़ काफ़ी पसंद आते हैं। इसमें मुझे वीडियोस पर काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती थी। जब आप शिल्पा शेट्टी जैसे लोगों से मोटिवेट होते हैं तो आपको समझ नहीं आता है क्या गलत क्या है और सही क्या है। जब मुझे इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए तारीफ़ मिली थी तो मैं इससे और बेहतर बनाने की कोशिश करती, क्योंकि आखिरकार मोटिवेशन भी तो शिल्पा शेट्टी से मिल रहा है। जब शर्लिन को कहा गया कि शिल्पा शेट्टी ने सारे इल्ज़ाम को गलत ठहराया है और कहा है कि उन्हें इस तरीके के कंटेंट का कोई आइडिया भी नहीं था, तो शर्लिन ने कहा कि शिल्पा बहुत व्यस्त रहती है, वो शायद भूल गई होगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट पे बताया कि एक्ट्रेस ने बताया कि आज मैं मुंबई क्राइम ब्रांच के मिलने गई पहुंची थी, जब उन्होंने मुझे राज कुंद्रा के केस से जुड़े कुछ आर्म प्राइस वीडियो को लेकर कई सारे सवाल पूछे। एक्ट्रेस ने बताया कि पुलिस ने उनसे पूछा कि राज कुंद्रा के साथ उनके संबंध कैसे थे। इसके साथ ही उनसे पूछा कि राज की अन्य कंपनियों के बारे में क्या वो जानती है। राखी सावंत को लेकर भी शर्लिन चोपड़ा ने एक बड़े बयान दिया है। शर्लिन ने बताया कि उन्होंने पुलिस को कई बड़ी जानकारियां भी दी है, क्योंकि वो इस रैकेट में फंसने वाली लड़कियों की मदद करना चाहती थी। उन्होंने पुलिस से कहा था कि वो उनसे जितना चाहे उतने सवाल पूछ सकते हैं। इस दौरान एक्ट्रेस ने राखी सावंत के बारे में भी विरोध करते हुए कहा कि राखी को बिना जांच पड़ताल किए किसी के बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं, राज कुंद्रा मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति है। 19 जुलाई को शाम मुंबई पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद वो अब तक जेल में है। पुलिस के सामने बैठकर उनकी पत्नी से शिल्पा शेट्टी से भी कड़ी पूछताछ की गई थी, लेकिन अब इस मामले में शिल्पा शेट्टी से जुड़ा हुआ कोई लिंक अभी तक उनके हाथ नहीं लगा है। और दोस्तों, अब शर्लिन चोपड़ा ने बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शर्लिन चोपड़ा का कहना है कि वो जो भी वीडियोस बनाया करती थी वो शिल्पा शेट्टी को काफ़ी पसंद आया करती थी। राज कुंद्रा का कहना था कि उनके सारे वीडियो शिल्पा शेट्टी को काफ़ी पसंद आते हैं। इससे वो और भी ज़्यादा मोटिवेट होने लगी। तो पहले ग्लैमर वीडियो, फिर सेमी न्यूड वीडियो और फिर न्यूड वीडियोस बनाने लगी। उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब वो न्यूड वीडियो बनाने लग गई, क्योंकि वो तो एक 10 साल की छोटी बच्ची थी ना, शायद इसीलिए उन्हें पता नहीं लगा। दोस्तों, एक इतनी समझदार होने के बाद में भी उसे ये पता नहीं लगा कि पॉर्न वीडियोस और सेमी न्यूड वीडियोस में क्या डिफरेंस होता है। वो मोटिवेशन ही मोटिवेशन में पॉर्न वीडियोस तक शूट करने लग गई। अब दोस्तों, शार्लिन चोपड़ा ने ये सब खुलासे किए हैं। इसी के आगे शार्लिन चोपड़ा को पुलिस ने सम्मन भेजा था और क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछताछ भी करी है।